क्लास 10th का विज्ञान का अध्याय 3 है धातु और अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हम बता रहे हैं धातुओं के भौतिक गुणधर्म, धातुओं के भौतिक गुणधर्म। ये टॉपिक से परीक्षा में 10th के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। इतना वो जो है, जो अभी हम बताएंगे बोर्ड पर, जो हम समझाएंगे, इससे करीब 2 या 3 वो ऑब्जेक्टिव इससे परीक्षा में निश्चित पूछा जाएगा। और हो सकता है 5 नंबर में पूछ दिया जाएगा कि धातु के भौतिक गुणधर्मों को लिखे, धातु के भौतिक गुणधर्मों को लिखे। तो देखो यहाँ ध्यान से, धातु के भौतिक गुणधर्म होता क्या है। पहला हम लिखे, शुद्ध धातु की सतह चमकदार होती है। शुद्ध जो धातु होता है उसका सतह कैसा होता है, चमकदार होता है। यहाँ पर देख लो, हम सोना पहने हुए हैं, बताओ ये भी क्या है, धातु है। बताओ ये चमकदार नहीं, ये चांदी है, चमकदार नहीं। तो शुद्ध धातु की सतह कैसा होता है, चमकदार होता है। धातु के इस गुण को धात्विक चमक कहते हैं। धातु के इस गुण को कौन सी कहते हैं, तो शुद्ध धातु की सतह कैसा होता है, चमकदार होता है। धातु का जो ये गुण है, इसी गुण को कौन सी कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। कौन सी कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। 2 नंबर में हम लिखे, धातुएं सामान्यतः कठोर होती है, लेकिन सोडियम, लिथियम, पोटेशियम नरम धातुएं हैं होती है, इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। मतलब अधिकांश धातु जो होता है वो कैसा होता है, कठोर होता है। लेकिन 3 ऐसा धातु है जो नरम होती है, सोडियम, लिथियम और पोटेशियम। ये 3 ऐसा धातु है जिससे हम चाकू से काट सकते हैं। परीक्षा में जो है वो ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है 10th के बोर्ड एग्जाम में, निम्नलिखित में से कौन धातु को हम चाकू से काट सकते हैं। ऑप्शन में रहेगा सोडियम, कैल्शियम, जिंक आदि। इसका आंसर कौन होगा, सोडियम। सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, ये 3 ऐसा धातु है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं। ये 3 धातु का जो होता है नरम धातु होता है। अब बाकी बात, अधिकांश धातु जो है कठोर होता है। कैसा होता है, कठोर। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, धातुएं सामान्यतः जो है कठोर होती है, लेकिन सोडियम, लिथियम, पोटेशियम नरम धातुएं होती है, इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो हम तुम सबसे पूछ रहे हैं, बताओ कौन ऐसा धातु है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं। सोडियम, लिथियम और पोटेशियम। ये 3 धातु को दिमाग में सेव कर लो, परीक्षा में निश्चित पूछा जाएगा, तो पूछा जाएगा। 10th के एग्जाम में तो एक क्वेश्चन निश्चित ऑब्जेक्टिव में आएगा। बाकी बात और अदर एग्जाम में जो है, कंपटीशन के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन धातु है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं। ऑप्शन में सोडियम भी हो सकता है, लिथियम भी हो सकता है और पोटेशियम भी हो सकता है। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत। 3 नंबर में हम लिखे, धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। धातु जो होता है कमरे के तापमान पर जो है ठोस अवस्था में पाया जाता है। अब बताओ, ये देखो मेरे हाथ में चांदी है, बताओ ये ठोस के रूप में है कि नहीं है, ठोस के रूप में है कि नहीं है, नहीं है ठोस के रूप में। हाँ, ये सोना जो है, ये सोना भी होता है, नरम होता है, मुलायम होता है, लेकिन इसमें मिलाया जाता है। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का, तुम सबको पता है, लेकिन इसमें मिलाया जाता है कुछ चांदी या तांबा, ठीक है। उसके बाद एक कठोर होता है, उसके बाद एक कौन सी होता है, कठोर होता है। तो धातु जो होता है, जैसे चांदी है, तुम यहाँ देख लो मेरे हाथ में है चांदी, लेकिन ये बताओ ये ठोस रूप में है कि नहीं है, ठोस रूप में है कि नहीं। इससे भी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। धातु जो होता है वो कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो कमरे के तापमान का मतलब क्या होता है,
जानता है कोई? कमरे के तापमान का मतलब हुआ कि अभी जो तापमान है, बताओ ठोस के रूप में है कि नहीं? कमरे के तापमान का मतलब क्या होता है? अभी जो तापमान है, बताओ ठोस के रूप में है कि नहीं? अभी तो मान लो गर्मी का सीजन है, अभी तापमान होगा कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस, ठंडी में भी रहता है 20-18, उस समय भी बताओ ये ठोस रूप में रहता है। मतलब जो भी तापमान है उसमें बताओ कमरा का जो तापमान रहता है उसमें बताओ ठोस रूप में रहता है चौंडी, रहता है ना? तो कमरे के तापमान पर जो है धातु ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन पारा, जिसे हम सब मरकरी भी कहते हैं, पारा अर्थात मरकरी ऐसा धातु है, एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। सब धातु ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन पारा अर्थात मरकरी एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। परीक्षा में पूछ दिया जाता है, ऐसा कौन धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? पारा। कौन सी? पारा, मरकरी जिसे तुम सब कहता है। संकेत क्या होता है? Hg। क्या होता है? Hg। कोई दिक्कत? परीक्षा में निश्चित क्वेश्चन पूछा जाता है। 10th तुम सब जब पास कर जाएगा तो आगा आगा भी तुमको जो है ये काम आएगा। ऐसा कौन धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? पारा। कौन? पारा। धातु का गुण है कि वो कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन अपवाद में एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, उसका नाम है क्या? पारा। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत? 4 नंबर में हम लिखे, कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है। धातुओं के इस गुण को अगाध बधिरता कहते हैं। मतलब धातुओं को हम पीट कर पतली चादर बना सकते हैं। चांदी को भी हम पीट करके जो आकार चाहेंगे वो आकार को हम बना सकते हैं। लोहा को भी पीट करके बताओ कुंची बनाया जाता है, खुरपी बनाया जाता है, कोदार बनाया जाता है, चादर बनाया जाता है। तुम सब देखता होगा बड़ा बड़ा ट्रक में चादर लगा रहता है, हमको भी है ट्रक। उसका जो डाला है वो कौन सी का है? लोहा का है। उसको कैसे बनाया होगा? इंजीनियर पीट करके बनाया होगा। तो धातु को पीट करके चादर बनाया जा सकता है। धातु के इस गुण को आघात वर्धयता कहते हैं। ये बताओ, इस समझने में कोई दिक्कत? परीक्षा में पूछ दिया जाता है आघात वर्धयता से आप क्या समझते हैं 2 नंबर में, और तुम सब कहे सर हमको कहाँ बताए? बताओ, यह में छिपा हुआ है, यह हम बता दिए, अलग से मान लो दिखाना है जरूरी है क्या? अभी बता दिए, हो गया। धातुओं को हम पीट करके पतली चादर बना सकते हैं। धातु का जो इस गुण है, इसी गुण को कौन सी कहते हैं? आघात वर्धयता कहते हैं। 5 नंबर हम लिखे, धातुओं को खींचकर लंबी तार बनाया जा सकता है। धातुओं की यह क्षमता तन्यता कहलाती है। धातु को जो है खींच करके हम तार बना सकते हैं। ये सब जो पंखा चल रहा है, बताओ यहाँ से तार के माध्यम से वहां पर जो है करंट गया, उसके बाद यहाँ पर पंखा चल रहा है। ये जो तार है ये कौन सी का है? ये धातु का बना हुआ, तांबा का है। तांबा भी क्या है? धातु है, नहीं है धातु है? अब बताओ, तांबा धातु है, धातु को बताओ खींच करके तार के रूप में बनाया। तो धातु को जो है हम खींच करके कौन सी बना सकते हैं? तार बना सकते हैं। धातु का जो ये गुण है खींच करके तार बनाना, इसी गुण को हम कौन सी कहते हैं? तन्यता कहते हैं। कौन सी कहते हैं? तन्यता कहते हैं। बताओ, यहां तक समझने में कोई दिक्कत? 6 में हम लिखे, धातुएं सामान्यतः उष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है, लेकिन लेड और मरकरी उष्मा और विद्युत के कुचालक होती है। धातु जो होता है वो विद्युत और उष्मा का सुचालक होता है।
सुचालक का मतलब समझो। जैसे मान लो कि ये तो हैवे किया धातु, ये धातु है ये। अगर हम आग ही में उष्मा के सुचालक पर समझो, आग ही में इसको हम गर्म करेंगे, यहां पर करेंगे गर्म, यहां पर हम गर्म करेंगे तो हमको यहां भी पाकेगा। यहां पर हम गर्म करेंगे, ये धातु है, यहां पर अगर हम गर्म करेंगे तो यहां भी हमको पाकेगा। यह हुआ उष्मा का सुचालक, उष्मा का सुचालक। अब बताओ ये पैप जो है उष्मा का सुचालक है? जैसे मान लो लकड़ी हम लिए, कोई लकड़ी है, लकड़ी को हम जो है जैसे मान लो ये पेपर है, ये पेपर धातु नहीं है ना, धातु है। ऐझा हम अगर जलाएंगे तो हमको यहाँ पाकेगा। ये जो है विद्युत का सुचालक, उष्मा का सुचालक विद्युत कहते हैं, उष्मा का सुचालक ये नहीं है। इसको जब हम जो है यहाँ पर आग ही में जलाएंगे, गर्म करेंगे, बताओ हमको यहाँ भी पाकेगा। इसका मतलब क्या है? ये धातु है, धातु जो है उष्मा का क्या होता है? सुचालक होता है। एक कागज में अगर मान लो यहाँ पर हम करंट दिए लगा तो हमको यहाँ पर करंट नहीं मारेगा। यहाँ पर अगर हम पकड़े हुए हैं, ये मान लो तार में सट गया तो हमको यहाँ पर करंट नहीं मारेगा। इसका मतलब क्या है? ये जो है विद्युत का सुचालक नहीं है। अगर हम यहाँ पकड़े हुए हैं, ये चांदी है, यहाँ पर अगर टायर सट गया तो हमको नाना याद आ जाएगा, हम हो सकता है दुनिया से अलविदा। यहाँ पर टायर सटेगा तो हमको भी कौन सी मारेगा? करंट। बताओ हम जबकि करंट लगाए यहाँ, हमको करंट मारा यहाँ। इसका मतलब क्या है? धातु, ये धातु है, धातु क्या है? विद्युत का सुचालक है। तो समझा सुचालक। लेकिन सभी धातु विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन दो ऐसा धातु है जो विद्युत का सुचालक नहीं होता है, कुचालक होता है। वो धातु का नाम है लेड, जिसे हम सब शीशा कहते हैं। शीशा भी क्या है? धातु है। शीशा भी क्या है? धातु है। लेकिन वो विद्युत और उष्मा का सुचालक नहीं होता है। उसी प्रकार पारा भी क्या है? धातु है। यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है मरकरी, मरकरी एक नहीं हम कहते हैं पारा। बताओ लेड अर्थात शीशा, मरकरी अर्थात पारा, विद्युत और उष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है। अपवाद में है, याद रहेगा। ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाएगा ऐसा कौन धातु है जो विद्युत और उष्मा का कुचालक होता है? ऑप्शन में मरकरी भी रह सकता है और मरकरी भी रह सकता है और शीशा भी रह सकता है। लेड दोनों जो है विद्युत का जो है कुचालक होता है। यहां तक किसी को समझने में दिक्कत? सातवां हम लिखे, धातुएं कठोर सतह के साथ टकराकर आवाज पैदा करती है। धातुओं के इस गुण को सोनोरस कहते हैं। धातु का जो गुण होता है वो ठोस सतह से टकरा करके आवाज उत्पन्न करता है। बताओ ये भी चाबी है, ये भी क्या है? धातु है। इसको जो है ठोस सतह से टकराएगा तो ये आवाज उत्पन्न करेगा। धातु के इसी गुण को हम कौन सी कहते हैं? सोनोरस कहते हैं। कौन सी कहते हैं? अब परीक्षा में पूछ देगा सोनोरस से आप क्या समझते हैं? यह लिखेगा धातु को जो है ठोस सतह से टकराने पर वो आवाज उत्पन्न करती है। धातुओं के इस गुण को कौन सी कहते हैं? सोनोरस कहते हैं। यही है धातु के भौतिक गुण। अब जो है हम बताएंगे वह धातुओं के भौतिक गुणधर्म। अभी जो हम समझाए हैं इससे कम से कम 10 वो ऑब्जेक्टिव बनता है। इससे क्या वो 10 ऑब्जेक्टिव इससे बनता है और सब्जेक्टिव इससे बहुत सारा बनता है। पहला सब्जेक्टिव जो है परीक्षा में हो सकता है पूछ दे कि धातु के भौतिक गुणधर्म से आप क्या समझते हैं, या धातु के भौतिक गुणधर्म को लिखे। पहला क्वेश्चन ये हो सकता है पूछ दे, या पूछ देगा ध्वनिक से आप क्या समझते हैं।
ध्वनिक छोड़ो, या पूछ देगा धात्विक चमक से आप क्या समझते हैं, पूछ देगा आघात बढ़ियता से आप क्या समझते हैं, पूछ देगा तन्यता से आप क्या समझते हैं, पूछ देगा सोनोरस से आप क्या समझते हैं। और धातु के भौतिक गुणधर्म के बारे में जो बताए हैं उसी से रिलेटेड हम कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हैं, देखो इसका आंसर होगा कौन। पहला क्वेश्चन है, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। हम दिखाए हैं सभी धातु जो होता है वो कमरे के तापमान पर जो है ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन पारा अर्थात मरकरी एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन है, कौन सा धातु कमरे के ताप पर कौन अवस्था में, द्रव अवस्था में। बताओ द्रव अवस्था में कौन धातु जो है पाया जाता है, पारा। कौन, पारा। इसका आंसर कौन होगा, पारा। पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर कौन अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 2 देखो ध्यान से, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। 3 ऐसा धातु है जिससे हम चाकू से काट सकते हैं, सोडियम, लिथियम और पोटेशियम। याद रहेगा, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम 3 ऐसा धातु है जिससे हम चाकू से काटा जा समझ 3 ऐसा धातु है जिससे हम चाकू से काट सकते हैं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। बताओ तीनों में से कौन ऑप्शन में है, ऑप्शन में है लिथियम, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, लिथियम में हो जाएगा। 3 नंबर में लिखे, अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है। बताओ धातु जो होता है शुद्ध धातु की सतह कैसा होता है, चमकदार होता है। कौन सी होता है, चमकदार। धातुओं के इस गुण को धात्विक चमक कहा जाता है। कौन सी कहा जाता है, धात्विक चमक। बताओ इसका आंसर कौन होगा, चमकदार होगा। कौन होगा, चमकदार होगा। 4 नंबर हम लिखे, सबसे अधिक तन धातु कौन है, सबसे अधिक तन। बताओ धातु जो होता है धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है, मतलब धातु को जो है हम खींच करके तार बना सकते हैं। कौन सी, तार बना सकते हैं। लेकिन सबसे अधिक तन धातु कौन होता है, सोना होता है। कौन होता है, सोना। सोना जो होता है सबसे अधिक तन धातु है। ऑप्शन में हम लिखे चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, सोना। इसका आंसर कौन हो जाएगा, सोना हो जाएगा। कौन होगा, सोना। और 5 में हम लिखे, 5 में क्वेश्चन है, 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। याद रखना एनसीईआरटी की किताब में दिया हुआ है, 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा हम तार खींच सकते हैं। 1 ग्राम सोना में, बताओ 1 ग्राम सोना से कितना तार हम खींच सकते हैं, 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं 1 ग्राम सोना से। और क्वेश्चन नंबर 6 है, धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं। धातु को जो है पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। कौन सी कहते हैं, तन्यता कहते हैं। ऑप्शन में है, ए में है आघात बढ़ियता, बी में तन्यता और सी में लचीलापन और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका कौन हो जाएगा, तन्यता हो जाएगा। 7 में है, कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को क्या कहते हैं। ऑप्शन में है, एक ए नंबर में तन्यता, बी नंबर में आघात बढ़ियता और सी में दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं। अब बताओ धातु को पीट करके पतली चादर बनाया जाता है, धातु के इस गुण को आघात बढ़ियता कहते हैं। कौन सी कहते हैं, आघात बढ़ियता। इसका वो आंसर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। 8 में देखिए हम, मतलब में क्वेश्चन है, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन में ए है तन्यता, बी है ध्वनिक जिसे हम सोनोरस भी कहते हैं और सी में है आघात बढ़ियता, डी में है इनमें से कोई नहीं। अब बताओ धातु को जो है किसी ठोस सतह से जब हम टकराते हैं तो आवाज उत्पन्न करता है। कौन सी उत्पन्न करता है, आवाज। धातु के इस गुण को कौन सी कहते हैं, ध्वनिक कहते हैं। कौन सी कहते हैं, ध्वनिक। ध्वनिक का दूसरा नाम है सोनोरस। कौन सी है, सोनोरस। इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी। अब बताओ जो हम अभी धातु के भौतिक गुण पढ़ाए हैं उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन था बनाने में कोई दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ।